नियम पढ़ा था, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं, घबराना मत आप। युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण वाले जीन या लक्षण के जीन युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं या युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम, ठीक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, टी फॉर टाल, टाल माने लंबा, टाल मीन्स लंबा, और टी से बौना, ठीक। इससे गैमेटोजेनेसिस होगी तो कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी, जैसा हम लोगों ने और इससे संकर बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये संकर लंबा, ठीक। और देखिए ये संकर है ना, प्रथम पीढ़ी में संकर प्राप्त होता है, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में इन संकरों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है, देखिए ये संकर है, ठीक। स्मॉल टी जब दो संकरों के बीच संकरण कराया जाता है तो इनसे जब युग्मक या गैमेटोजेनेसिस, इसको कहते हैं युग्मक जनन, युग्मक जनन जब होता है तो गैमीट बनता है, युग्मक बनता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। और युग्मक जब बनता है तो जो विपरीत लक्षणों वाले जो जीन जोड़े में थे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। युग्मक जो होता है शुद्ध बनता है, संकर से सभी युग्मक शुद्ध बनते हैं। ये सेकंड लॉ है, इसे ही कहते हैं युग्मक शुद्धता। प्रोबेबिलिटी है इसका संयुग्मन इससे और इसका संयुग्मन इससे, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये, चौथी ये। जब बनता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये टी और टी, इसे कहते हैं शुद्ध लंबा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है और ये संकर लंबा, यह भी संकर लंबा, और ये शुद्ध बौना, पौधा प्राप्त होता है। इसे ही कहते हैं युग्मक शुद्धता का नियम। इसका दृश्य प्रारूप देखने में, जरा देखिए, देखने में
ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। ठीक है, देखने में सभी क्या होंगे, लंबे होंगे। तो इसे कहते हैं दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूप को फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप इसकी रेशियो हो जाएगी 3:1। ठीक, और जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप जो दिखाई नहीं देता लेकिन जेनेटिक रूप से उनमें जीन होते हैं। देखिए शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध लंबा है, दो संकर, दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीन है। ठीक, 1:2:1, ये जीन प्रारूप या जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो, RATIO रेशियो, ये है पृथक्कीकरण का नियम। अगला स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन का नियम पढ़ने से पहले हम लोग क्रॉस के बारे में जानेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक को कहते हैं मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस, एक संकरण, एक संकरण, डाइहाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस को द्विसंकरण। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब एक ही लक्षणों को, जब एक ही विपरीत लक्षणों या विपाश्रयी, विपरीत लक्षणों को लेकर दो जनकों के बीच, दो जनकों ब्रैकेट में नर एंड मादा, लेकर दो जनकों के बीच संकरण, प्रास, संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो इसे एक संकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लंबा और बौना, लंबा और बौना, कामा लाल, उसका रंग है लाल और सफेद, ऐसी कुछ जो लाल हो और सफेद, एक दोनों के विपरीत लक्षणों को लेकर के, अगर एक ही विपरीत लक्षणों को लेकर के जब दो जनकों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब दो विपरीत लक्षणों को, जब दो विपरीत लक्षणों को
लेकर दो जनकों ब्रैकेट में नर एंड मादा मादा के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। इसे द्विसंकरण कहते हैं। जैसे गोल और पीला मटर, गोल और पीला, बैठ जाओ बेटा, पीछे भी बता रहे। गोल और पीला मटर का बीज और हरा झुर्रीदार हरा झुर्रीदार और हरा मटर का बीज, झुर्रीदार और हरा मटर का बीज, ये दो विपरीत लक्षणों को लेकर के जब जनकों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तो इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस।